से भी ये निवेदन है हाथ जोड़कर शिवराज सिंह चौहान से, गृह मंत्री जो वहीं के हैं, अच्छा हाँ खास तौर से श्री नरोत्तम मिश्रा जी, जो उनका सपोर्ट उनको चल रहा है, मैं उनसे करवत निवेदन करता हूं कि उनके द्वारा उन पे कार्रवाई हो और वे एक शक्ति दिखाएं उन पे। प्रदेश के गृह मंत्री हैं और ऐसे धंधों को बंद करवाएं। ये सारी जनता लुट रही है, मर रही है। वहाँ हम बहुत परेशानी में हते यार, 15 दिन आ रहे हैं हम, बहुत मूड पर आनो उन्ने उन्ने देखो तो ने का चुप के में के बस आइजे है कहीं के और भीतर जा में यार भगा दे में उनके कर्मचारी। और हम बहुत तबीयत खराब हो गई थी, हमें 500 रुपये जो तक लग गए थे दवाई में। उसका खेती नहीं का घर रेबे नहीं, हम कहाँ जाए, हम पैसे जैसे कि हमने ले गए थे उनकी बिल्कुल सत्य ना सोबे बिल्कुल ऐसी ना हो हमारे पैसे नहीं थे, हम ये पैसे ले गए थे, हम कुछ नहीं किराए से रे। बड़ा खुलासा दोस्तों, इस खबर को आप शेयर करते जाए, लोगों तक भेजते जाए, लोगों को जागरूक करें। और बताइए, एक महीना की कमाई हिसाब लगाओ तो 9 करोड़ 90 लाख रुपया के रामायण को होगा भैया। एक महीने की कितनी भाई एक दिन की 33 लाख गुणा करो भैया 30 दिन को तो 9 करोड़ 90 लाख होगा। एक महीना रामायण की 9 करोड़ 90 लाख। अरे तुम्हारे अब लोग कई 90 मंदिर बन जाते बेशरम कहीं के। मुझे गुस्सा तो इतनी खतरनाक की आ रही है कि पूरे गरीब लोगों को छल लिया। पता नहीं इसने कितने लोगों को छला होगा। उनकी मृत्यु को कौन जवाबदार है जो हमारे भगत सिंह लोधी खत्म हो गए। अच्छा क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उनकी जो खत्म हो गए उसका जवाबदार इनके ऊपर केस लगना चाहिए। केस लगना चाहिए, केस लगना चाहिए, उनका पूरा FIR हो और उनको जो हर्जा खर्चा हुआ है और उनके बच्चों को पालने के लिए जेब पैसा देंगे, व्यवस्था करेंगे। उनकी बच्चे बेचारे परेशान है, दर दर भटक रहे। कौन है इसका जवाबदार? अच्छा कहाँ के रहने वाले थे? नरसिंहपुर जिला कोटे गाँव के पास ग्राम दिघारी, भगवत सिंह पटेल पिता प्रताप सिंह पटेल। अच्छा उनके प्रताप के लड़का भगवत सिंह जो हमारे स्वयं मौसिया जी थे। और कह रहे थे खावे पीने फ्री में मिला था। नहीं भैया फ्री तो देते हैं, लेकिन वो एक लड़का बैठ हो रहा था उनको काउंटर पर, कहते भैया कुछ खाने पीने में दान जमा कर देना, जिसकी जितनी इच्छा कर देना, 100 500 1100 2000 5000 जो भी तुम्हारी जमा करना है वो दान में कर देना। पैसा जमा करवाओ, पैसा जमा करवाओ जमा करवा तो चालू होने से पहले ही वो लड़का चालू हो जाता है। भैया दान करना, भैया दान करना होता है। वहाँ की मीडिया पूरी बिकी हुई है, वहाँ उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकते। एक बात बताइए, वहाँ जितने जो 500 1000 वाले फिर रहे हैं, कभी वहाँ की मीडिया ने उन लोगों की समस्या सॉल्व की? उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे? बिल्कुल तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें वेटिंग लिस्ट में चल रहा है 2 महीना। वहाँ तो भेदभाव है, छोटे बड़े का अंतर है। पैसा जिसने दिए मैं उसका हूँ। अच्छा ये क्या है? नहीं वो तो मंच पे बोलते हैं जो ज्यादा माल देगा उसको देखूंगा। तो ये धर्म नहीं है, ये व्यापार है। ये व्यापार है। आदि राम ने भी भेदभाव नहीं किया गरीब अमीर से, ऊंचने से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम कैसे अंतर कर रहे गरीब अमीर से? बड़ा आया तो मिल लिया, चाहे वो 2 महीना फुरत रहे। जितने पैसा वाले आए उनसे मिलना है, ये न्याय नहीं है। वहाँ की मीडिया कभी उन लोगों को ढूंढती है जिनकी नई पर्ची कटी गई, वही आराम है, हाँ हो जाए। उनको भी तो ढूंढो एक बार, जो 2 महीना से फिर रहे परेशान हो रहे, उन लोगों को भी तो ढूंढो। जो 2000 रुपए की रसीद कटती है वो डले रहते हैं महीना भर, महीने भर डले रहेंगे। हाँ 2000 उसका नंबर नहीं आएगा, नंबर ही नहीं आएगा। और जो 20,000 50,000 1 लाख वाले हैं वो तुरंत आएंगे और अपना बातचीत करके मिल के पंडित जी से चले जाएंगे। गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ से। गरीब आदमी ताली बजाने के लिए है वो तो वहाँ बैठे रहो, ताली बजाओ। बड़ा आदमी आता ना, उसको कुछ 50,000 1 लाख दिए ना, उसको कोई हवन नामा न कुछ नहीं, काम हो जाएगा, जाओ तुम। और गरीबों के लिए अब जैसे भाई साहब हमारी गरीब आदमी है, मेरी औकात नहीं थी 5,000 की कटाने की, मैंने 2100 की कटा ली। ठीक, उसके बावजूद अगर मैं 1 महीने डला रहूंगा तो मेरे बच्चे खाएंगे क्या खाएंगे? खेती नहीं का घर रेबे नहीं, हम कहाँ जाए, हम पैसे जैसे कि हमने ले गए थे उनकी बिल्कुल सत्य ना सोबे बिल्कुल के ऐसी ना हो गए। हमारे पैसे नहीं थे, हम ये पैसे ले गए थे, हम मोड़ी मोड़ो कुछ नहीं, हम किराए से रे। तारीख है पर्चे पे, तारीख डली है। मैं आपको इस पे अगर दिख जाए तो देखो मोबाइल पे दिखा रहा हूँ। दिखाइए, आप निकालिए। उनने कहा था 20 जून में ठीक हो जाएंगे।
अरे देखो भैया, 20 जून और दिखाओ। 13 का कार्ड भी है। दिखाओ, देखो वो खत्म हो गए बचने के चक्कर में। देखो आप देख सकते हो। और पर्चा है, सब कुछ है, उनका प्रूफ है, और 13 का कार्ड दिखा रहे हैं हम आपको। 13 का कार्ड भी दिखाओ उनका। आपको लग रहा होगा कि झूठ बोल रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं, यही सोच रहा है ना पंडोखार बेशरम। मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिखा देंगे मंगवा के। और वो उतनी दूर से भटक के ट्रेन में किराया लगा जीप करके गए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं राघविंद्र सिंह राठौर। दोस्तों, बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा है, जहां पर पंडोकर पड़ोकर पादोकर महाराज का बड़ा खुलासा। दोस्तों, इस कदर का खुलासा करने जा रहा है कि इस खबर से आप चौंक जाओगे। इस कदर का ठगी करने वाला ये पड़ोकर महाराज आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। अगर इस खबर को आप देख रहे हैं तो आप पूरी खबर देखेंगे तो आप चौंक जाओगे, आप फांसी की मांग करोगे। इस बेशरम के लिए, इतना खतरनाक का बेशरम आदमी पूरे को लूटने में लगा है, इस कदर का लूट रहा है दोस्तों कि दुनिया में किसी ने नहीं लूटा, जिसकी कमाई दिन की करोड़ों रुपए है। दोस्तों, बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा है और इसने सबका पर्चा बनाया। अरे ओ पाड़ोखर, अरे गुस्सा आ रही है, अरे तुम्हारी हो जाना बहुत खतरनाक गत, क्योंकि आपने सबके पर्चा बनाए और मैंने आपका पर्चा बना दिया है। ये है मेरे हाथ में पर्चा, जिसमें एक एक दिन की कमाई करोड़ों रुपए है। ये पर्चियां जो आप बोलते हैं ना, पर्चियां मेरी एक भी फेल हो जाएगी। आप देख सकते हो इसमें इसकी जो हवन की कमाई है, आपको बता दूं, हवन में इसकी जो कमाई हो रही है, एक हवन की है जो कमाई 21,751 रुपये कमाई है। आप सोचिए कि इसकी को गुणा कर दीजिए आप महीने में 21,751 के 30 में, तो इसकी कमाई पहुंचती है 6,52,530 रुपये। दोस्तों, आपको बता दूं, एक दिन की कमाई सोचिए इसकी, और एक माह की कमाई आ रही इसकी 1,95,95 लाख की कमाई है। सॉरी, आपको बता दूं 77,900 रुपये है। आप सोचो तो इसकी साल भर की कमाई कितनी होगी, आप सोच सकते हैं आप दोस्तों। और हम इनसे बताएंगे, ये सब की पूरी पर्ची है, आप देख सकते हो। ये पर्ची हैं, ये इतनी पर्ची, एक नहीं ताश के पत्तों जैसी पर्ची है, आप देखिए। और इन लोगों से मैं हकीकत आज बताने जा रहा हूँ। तू अपने आप को क्या सोच रहा था कि मैं छुप जाऊंगा? अरे दोस्तों, इसका काम केवल एक ही है, केवल पैसा कमाना, पैसों की दम पर ही यह बोल रहा है। और इसकी काली कमाई का पर्दा आज पूरा मैंने पर्दा फाश करके रख दिया है दोस्तों, पूरा पर्चा। ये है पर्चा। अरे तू कितना पर्चा बना रहा था, आज मैंने तेरा पर्चा बनाया। इनसे बात करेंगे, आप खुलकर बोलिए, मैं आपसे खुल के दिखाने जा रहा हूं। जो भी आप डरिएगा मत, जो भी चीजें आपके सामने हुई हैं पूरा बताइए कि क्या क्या घटना है, क्या क्या चीजें होती हैं। घटना ये हुई थी, मेरे मौसिया जी नरसिंहपुर जिला दगारी से हैं, जो कैंसर से पीड़ित थे। इन्होंने बोल दिया कि वो जीभ में कैंसर है, 20 जून 2023 तक ठीक हो जाएंगे। उसके बाद वो ठीक नहीं हुए, वो खत्म हो गए। उन्होंने इस चक्कर में इलाज नहीं कराया और वो खत्म हो गए। भंडोखर धाम की बात कर रहा है, उसका प्रूफ है, पर्ची है हम लोगों के पास सबूत के साथ। पंडित जी का खुद लिखा, जो पर्चा बनाता है वो लिखता है कि यह देखिए ये सही लिखा है। ये जी ये पर्चे हैं? हाँ, मेरे पास पर्चे हैं। क्या है आपके पर्चे में, दिखाइए। पर्चे हैं मेरे पास व्हाट्सएप में, और ये मेरे हाथ में लिए हूँ। अच्छा, ये भी है। ये पर्ची कौन सी है? ये मेरी पर्ची है, मैं अभी लुटा हूँ। अच्छा, आपके साथ क्या घटना है? मेरे साथ मेरी क्या है, बेटी बीमार थी, थोड़ा बच्चे की प्रॉब्लम थी, मैं पहुंच गया। उन्होंने बोला हो जाएगा, 3 हवन 3 रामायण करवाना। हमने लोगों ने 15 पेशी की, फिर मैं गया, मेरी वाइफ की गई, और मेरी सास माता की जिनको तकलीफ थी उनको भी कोई आराम नहीं है। और विशेष तौर पे मेरे मौसिया जी खत्म हो गए। सबसे बड़ी बात उनके चक्कर में, क्योंकि अगर वो ऐसा ना बोलते कि ठीक हो जाएंगे तो हम लोग इलाज कराते। 15 दिन वहां रुके, 11 दिन रुकने के लिए बोला था, और वो खत्म हो गए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यह पड़ोखर महाराज, जो कि शक्ति पूज्य महाराज ने इसका खुलासा किया था कि अगर लोग इलाज के लिए जाएं अगर तो बच सकते, इसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच है। इसकी फोटो बनी है, फोटो तो मैं लगा नहीं दूंगा, ये पर्ची है पूरी।
आप देख सकते हैं यह पूरी पर्ची है, इनके साथ यह घटना हुई और आज सबसे बड़ा खुलासा, इस खुलासे से सदमे में आ जाएगा पंडोखर, सदमे में नींद नहीं आएगी तेरी आज तुझे पता है कि तू कौन के फांगनों में फंस गया है, तू मीडिया को धमकी दे रहा था और तेरा खुलासा मैंने कर दिया है। और क्या क्या चीजें वहां पर, जैसे एक हवन के कितने पैसे लगते? हवन के लगते हैं 21,750। अच्छा, हवन के? हाँ, एक दिन में 3 दिन में होता है एक व्यक्ति का, 30 व्यक्ति बैठते हैं वहाँ। 30 व्यक्ति? हाँ, हवन कुंड में। और एक रामायण के लगते हैं 3 पार्ट के 3300 रुपए। अच्छा, उसमें कितने बैठते हैं? उसमें कोई नहीं बैठता, पैसे जमा करा के भगा देते रामायण में। अच्छा, रामायण में? हाँ, हवन में बैठालते हैं 3 दिन, एक व्यक्ति के 21,750, ऊपर से चढ़ोतरी अलग। एक व्यक्ति के 21,000? हाँ, 750 जो मेरे पास लिखा है। हाँ। उनने लिख के दिया था। हाँ। ये देखो, आप देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहेंगे आप दिखाइए, आप देख सकते हैं ये पूरी पर्ची है पंडोखर धाम की, ये शुद्ध लिखा है श्री पंडोखर सरकार धाम, और ये पर्ची है 21,000 दोस्तों, एक व्यक्ति से हवन में बैठने के 21,000। एक व्यक्ति से मिलने के 2100 से 21,000, हमने 21,000 दिए थे। 21,000 सोचिए एक व्यक्ति से। अब 30 दिन का आप आंकड़ा कीजिए और 30 लोग बैठते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, इसकी केवल कमाई की बात की जाए तो 6 लाख रुपए, 6,52,000 और 530 रुपए की कमाई है। आपको बता दूं एक दिन की, केवल हवन की, मैं रामायण की नहीं, केवल हवन की। और इसका जो रक्षा सूत्र है, कितने रुपए लिए जाते? वो 1100 रुपए अमावस्या के लगते, जिसमें रक्षा सूत्र बनता है। केवल ये बना हुआ है खाली? हाँ, एक पर्ची देते हैं 1100 की, ये वाली, जिसमें एक धागा बांधते हैं। तो सोचो एक धागा के 1100 रुपए लगते एक व्यक्ति के, और कितने व्यक्ति वहां पर जाते हो गए। और आप बोल रहे हो पड़ोखर के आपका मंदिर नहीं बन पा रहा है, अरे लूट लिया रे भैया, इस पंडोखर ने पूरी दुनिया को लूट लिया। सबूत है, करोड़ों रुपए की कमाई है, उसी करोड़ों रुपए की कमाई पर बोल रहा है। और क्या क्या चीजें वहाँ सामने? वहाँ पर नारियल तीन नारियल 300 रुपए के। 3 नारियल 300 के? हाँ, 3 नारियल 300 के देते हैं। और वहाँ अपन जैसे मंदिर में जाएंगे तो उनके पंडित जी बोलते हैं कि चढ़ाओ पैसे, जबरदस्त। हाँ, 10-50 चढ़ाना पड़ेगा तब प्रसाद मिलेगा। वहाँ मंदिर में लेते हैं, फिर ना भी चढ़ाओ तो भी देते हैं, मगर चढ़वाना जरूरी हो, चढ़वाते ही हैं। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्त 20-50 देना ही पड़ेंगे। अच्छा, और क्या क्या चीज के पैसे लिए जाते हैं वहाँ? पैसे सब कुछ के लगते हैं। रक्षा सूत्र बांधते हैं, सो लेते हैं। हाँ, हाँ, रक्षा सूत्र जब देते हैं तो पैसा लेते हैं। अच्छा। हाँ, और बांधते हैं। का किराया, गद्दे का गद्दे का किराया लेते हैं, कमरे का किराया लेते हैं, अच्छा। एसी का अलग है, 1,000 रुपये दिन का भी है, 200 रुपये दिन का भी कमरा है, हाँ, वीआईपी लोगों की अलग व्यवस्था है। हाँ। जो 2,000 रुपये की रसीद कटती है वो डले रहते हैं महीना भर। अच्छा, महीने भर डले रहेंगे जिनकी हाँ, 2,000 की कटी उसका है। नंबर नहीं आएगा। नंबर ही नहीं आएगा। और जो 20,000, 50,000, 1 लाख वाले हैं वो तुरंत आएंगे और अपना बातचीत करके मिल के पंडित जी से चले जाएंगे। गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ से। गरीब आदमी ताली बजाने के लिए है वो तो, वहाँ हाल वहाँ बैठे रहो, ताली बजाओ। बड़ा आदमी आता ना, उसको कुछ 50,000, 1 लाख दिए ना, उसको कोई हवन नामा उसने कुछ नहीं, बस सब काम हो जाएगा, जाओ तुम। और गरीबों के लिए, अब जैसे भाई साहब, हमने, हमारी गरीब आदमी है, मेरी औकात नहीं थी 5,000 की कटाने की, मैंने 2100 की कटा ली, ठीक। उसके बावजूद अगर मैं 1 महीने डला रहूंगा तो मेरे बच्चे खाएंगे क्या? बिल्कुल, क्या खाएंगे? बिल्कुल। हाँ, वहाँ की चाय नहीं लगती क्या? नहाने, लेटरिन जाने के तक तो पैसे लगते हैं 10 रुपए अंदर। अच्छा, हाँ, एक कुर्सी डाल के बैठा रहता है। अच्छा। और उसके बाद कोई, चाहे 1 रुपए की पर्ची हो, चाहे 1 लाख की, हवन रामायण सबको, कोई भी हो, कोई भी हो। जैसे कोई गरीब आदमी होता वो बोलता कि हमें पैसे नहीं है तो भी उसको हवन रामायण लिखे नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। वो उनकी खिड़की पे से बोलते हैं उनके कर्मचारी कि अगर 1100 की अमावस्या नहीं कटाओगे तो आपको लाभ नहीं होगा। हर पर्ची में रामायण वगैरह लिख देते हैं। हर पर्ची में, हर हाँ, हर पर्ची में है। मिलाओ भैया, 3 हवन 3 रामायण, 3 हवन 3 रामायण। इसमें भी है? हाँ, इसमें भी। हर पर्ची में 3 हवन 3 रामायण। अच्छा, इनसे भी देखते, इनके में भी है, आपके में, इनके में। आप देख सकते हो हर पर्ची में,
हर पर्ची में यह परोखा महाराज एक जैसा करके केवल लोगों को लूट रहा है। और मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि दोस्तों इसके चक्कर में मत फंसना। यह लोग देख सकते हो पर्ची ना एक नहीं ला 10 पर्ची इनके हाथ में है, 15 20 पर्ची। इन महिलाएं भी हैं, पुरुष हैं इनके साथ में। आप देख सकते हो अगर इस कदर की पर्ची काट कर लूटा जाएगा कितने हजारों पे लोग पहुंचते होंगे। वहाँ तो 1000 1500 आदमी प्रतिदिन मतलब मिलते हैं और 1000 रामायण के पैसे जमा होते हैं। 1000 रामायण के भी हो। हाँ, और कम से कम 500 200 लोग एडवांस में वेटिंग लिस्ट में जमा कर रहे हैं हवन के लिए पैसा। और वो हवन कंप्यूटर पे नहीं जमा होते, वो कुटिया में जमा होते हैं जिसकी कोई लेटर पेड पे होती। ऑनलाइन तो खाली 1 रुपए 10 रुपए 500 1100 2100 की पर्ची काटते ताकि एक चीज समझना चाहता हूँ। बड़ी बात दोस्तों यहाँ आप देखिए कैमरा, बड़ी बात कि जब वहां पर जो ये पर्ची कटती हैं इनका तो हिसाब रहता है। हाँ, लेकिन जो हवन ववन के अंदर पैसे ले लेते हैं लाखों रुपए उनका कोई हिसाब नहीं होता। और हवन में बैठ जाओ तो वहाँ चढ़ोतरी चाहिए कम से कम 2-3 हजार रुपए की चिल्लर, 3 दिन में 5-4 और फल फूल चाहिए। 3 दिन में 4-5 हजार रुपये हवन में वैसे लग जाते हैं। हर व्यक्ति से पंडित वहाँ के जो रहते हैं वहाँ हवन में बैठने वाले से हर आदमी मांगते हैं भी। जाने 3 पंडितों हो हाँ अपन नहीं से और पैसा जमा हो रहा है जो ना लाग। मैं आईडी इनके पास करता हूं तो जब तक ये बोलने लगते हैं क्यों, क्योंकि इनको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। दोस्तों मेरी आंखें आज यहाँ पर बहुत नम है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये लोग इतनी परेशानी में थे, इनसे पूछे जी कितनी परेशानी में थे। हम बहुत परेशानी में हते यार, 15 दिन आ रहे हैं हम, बहुत मूड पे रानो उन्ने देखो तो ने कछु भी के हमें बस आइजे है कहीं के और भीतर जा में यार भगा दे में उनके कर्मचारी। और हम बहुत तबीयत खराब हो गई थी, हमें 500 रुपये जो तक लग गए थे दवाई में। उसका के फिर उनने देखो सुबह कहने लगे कहीं तुम्हें कहीं ऊपरी चक्कर नहीं आ कहीं के तुम कछु नहीं आ कहीं के भी कहने लगे। हाँ कहीं तुम जाओ कहीं तुम्हें ऊपरी चक्कर नहीं आ, हवन करवा दे रामन करवा दे। बताओ हमारा खेती नहीं है, कछु घर रेबे नहीं है, हम कहाँ जाए। हम पैसा जैसे कि हमने ले गए थे उनकी ना, उनकी बिल्कुल सत्य ना सोबे बिल्कुल के ऐसी न हो। हमारे पैसे नहीं थे, हम ये से पैसे ले गए थे। हम मोड़ी मोड़ो को कुछ नहीं है, मंजू किराए से रे। तारीख है पर्ची पे, तारीख डली है। मैं आपको इस पे अगर दिख जाए तो देखो मोबाइल पे दिखा रहा हूँ, दिखाइए आप निकालिए। उनने कहा था 20 जून में ठीक हो जाएंगी। अरे देखो भैया जी 20 जून और 13 का कार्ड भी है। देखो वो खत्म हो गए बचने के चक्कर में। देखो आप देख सकते हो, और पर्चा है, सब कुछ है, उनका प्रूफ है। और 13 का कार्ड दिखा रहे हैं हम आपको। 13 का कार्ड भी दिखाओ उनका। आपको लग रहा होगा कि झूठ बोल रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं, यही सोच रहा है ना पंडोखार मेसराम। मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिखा देंगे मंगवा के। और वो उतनी दूर से भटके ट्रेन में किराया लगा जीप करके गए, उनके पास कर्जा उठा के गए यार भैया। लोग पहले तो लोग यहाँ से किराया करते हैं। हाँ। एक गाड़ी करेंगे, 4 व्हीलर करेंगे। हाँ। तो उसमें 5-10 हजार रुपए उनके खर्च होते हैं। मैं खुद 10-10 हजार में गाड़ी करके गया हूँ पानी गिरते में बच्चों को लेके, और ये लोग खुद गई हैं गाड़ी करके। पूछो। अच्छा आप बताइए कैसे गए हैं आप, कैसे परेशान? मजबूरी में गए थे, बहुत परेशान है। आप लोग यही सोचते हैं कि भाई किसी का कुछ दुखता है तो जिसने जहाँ बता दिया वहीं चले जाते हैं। भाई यही चीज हमसे तो बोला था गुरुजी ने कि आप बीमार हो, ऊपरी बात है आपके बच्चा को है, आपकी पशु है। मतलब भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत हैं। और क्या क्या परेशानियाँ होती हैं हमें? परेशानी कितने आपके पैसा कितने लग गए? पैसा लग गया आराम से। ये मतलब कि हम पढ़े नहीं हैं। कहती के वापस पैसा मिले। तो क्या आप वापस पैसा चाहते हैं? वापस चाहते हैं? पैसे भी मिले। और सरकार से भी ये निवेदन है हाथ जोड़कर शिवराज सिंह चौहान से कि ऐसे धंधे वालों के लाने सख्त कार्रवाई हो और इनके जो धंधे बंद करवाए जाए, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई। और गृह मंत्री जो वहीं के हैं, अच्छा खास तौर से श्री नरोत्तम मिश्रा जी, जो उनका सपोर्ट उनको चल रहा है, मैं उनसे करवत निवेदन करता हूं कि उनके द्वारा उन पे कार्रवाई हो और वे एक शक्ति दिखाएं उन पे। वे प्रदेश के गृह मंत्री हैं और ऐसे धंधों को बंद करवाएं।
ये सारी जनता लुट रही है, मर रही है। वहाँ जाके जिसके पास है कुछ, सो नहीं है कुछ, आदमी कर्ज करके जो ले जाता है वहाँ 15-15 दिन पड़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। झूठी हवा फैलाते हैं, वहाँ की पूरी मीडिया भी की हुई है। वहाँ जो भी बोला जाता है उनके पक्ष में बोलने वाले होते हैं, उनके पक्ष में बोलने वाले को मार के भगाया जाता है वहाँ से। अच्छा, मार के भगाया? हाँ, मार के भगाया जाता है। वहाँ कोई उनके पक्ष में बोलने वाला नहीं हो सकता, कोई बोलने वाला नहीं है दोस्तों। सब कुछ जैसे कि गृह मंत्री पे भी आरोप है कि भाई सही बात है, आपके गांव के हैं, आपके क्षेत्र के लोग हैं, आप पहले निगरानी तो करो। निगरानी, ये पर्ची है, मैं कह रहा हूँ कि ये पर्ची है मंत्री जी, ये पर्ची झूठ नहीं बोल रही है, मृत्यु प्रमाण पत्र है। लोग परेशान हैं, लोगों की व्यथा को समझिए आप, मैं कह रहा हूँ समझ गए, क्योंकि इस कदर का अगर लोगों के लिए लूटा जाएगा, आप जनता की सेवक बने होते हैं और यहाँ पर तो जनता को खुलेआम आपके ही गांव निवास में अगर लूटा जाएगा तो अब क्या होगा। लोग बता रहे हैं, दादा ने जैसा बताया कि आपका क्षेत्र आपसे निवेदन कर रहा है, मैं भी निवेदन करता हूँ। अरे मैं कुछ मीडिया के भाइयों से निवेदन करता हूँ कि दोस्तों, आप मेरे दोस्त हो, मैं भी मीडिया से, आप मेरे भाई हो, आप आवाज उठाइए। आप ऐसे लोग जो प्रताड़ित हैं, मीडिया का क्या होता है, समाज सेवा। क्या होता है मीडिया का कार्य? समाज सेवा होता है। देखो, समाज सेवा होता है। वहाँ की मीडिया पूरी बिकी हुई है, वहाँ उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकता। एक बात बताइए, वहाँ जितने जो 500,000 वाले फिर रहे हैं, कभी वहाँ की मीडिया ने उन लोगों की समस्या सोल्व की? उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे? बिल्कुल। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें वेटिंग लिस्ट में चल रहा है 2 महीना। वहाँ तो भेदभाव है, छोटे बड़े का अंतर है। पैसा जिसने दिए मैं उसका हूँ। अच्छा, ये क्या है? नहीं, वो तो मंच पे बोलते हैं जो ज्यादा माल देगा मैं उसको देखूंगा। तो ये धर्म नहीं है, ये व्यापार है। व्यापार है, ये व्यापार है। आदि राम ने भी भेदभाव नहीं किया गरीब अमीर से, ऊंच नीच से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम कैसे अंतर कर रहे गरीब अमीर से? कि बड़ा आया तो मिल गया, कोई फायदा चाहे वो तो 2 महीना नहीं है फरत रहे, जितने पैसा वाले अलग दे रहे हैं उनसे मिलना है। ये न्याय नहीं है। वहाँ की मीडिया कभी उन लोगों को ढूंढती है जिनकी नई पर्ची कटी गई, भाई आराम है, हाँ हो जाए, उनको भी तो ढूंढो एक बार। जो 2 महीना से फिर रहे, परेशान हो रहे, बिल्कुल, उन लोगों को भी तो ढूंढो। अपन तो 6 महीना गए, 6 महीना गए, 6 महीना फिर तो होगा कुछ। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, दोबारा किसी ने गुरुजी से मिलने से भी कहते हो तो भी नहीं मिले, कब अब नहीं मिले। तो लिख दो, वो करवाओ, एक ही बात गुरुजी से मिलो। पहले पैसे चढ़ाओ, जमा करो, जे अवन रामान सब कोई करवा लो, फिर बाद में मिलवा दें। हाँ, उनके कहा पैसा है उन्हें। हाँ, अच्छा जा बताओ बेटा, सुनी का भी कह रहे थे खावे पीने फ्री में मिला था। नहीं भैया, फ्री तो देते हैं, लेकिन वो एक लड़का बैठ हो रहे थे उनको काउंटर, वो कहते भैया कुछ खाने पीने में दान जमा कर देना, जिसकी जितनी इच्छा कर देना, 2100, 500, 1100, 2000, 5000, जो भी तुम्हारी जमा करना है वो दान में कर देना। पैसा जमा करवाओ, पैसा जमा करवाओ, खावे के जमा करवाओ, तो जमा करवा तो खाना चालू होने से पहले ही वो लड़का चालू हो जाता है। भैया दान करना, भैया दान करना। कैंटीन खोले अपने खुद की कैंटीन, उन्हीं के समोसा बिक रहा है वहाँ। मंदिर में कोई धंधा करवाता है? उन्हीं की दुकान है, टोटली दुकान है उन्हीं की है। पंडित जी की चल रही है। 2 चम्मच चावल देते हैं, इसके बाद उनके कैंटीन खुले हैं वहाँ पे। अच्छा, हाँ, 70 रुपए में खाओ। 70 रुपए में भी उनके कैंटीन इतने ऐसे खुले हैं कि 4 रोटी से ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा, करके नहीं देंगे, ना वहाँ मिलता है ना वहाँ मिलता है। अच्छा, हाँ, ये है वहाँ का उसूल, पैसा लूटना। कोई भी आ जाए, पैसा लूटना है उनका केवल काम। बड़ी दुख की बात होती है कि खाने पीने में जो अन्न देवता होते हैं उनमें भी भेदभाव। अरे पंडो खार, सुन लो कान खोल कर, जब किसी की अंतिम घड़ी होती है तुम तो मेढ़ा भरा ही रहे हो, लेकिन आपका पर्दाफाश होने वाला है। उनकी मृत्यु को कौन जवाबदार है? जो हमारे भगत सिंह लोधी खत्म हो गए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उनकी जो खत्म हो गए उसका जवाबदार इनके ऊपर केस लगना चाहिए। केस लगना चाहिए, केस लगना चाहिए। उनका पूरा FIR हो और उनको जो हर्जा खर्चा हुआ है और उनके बच्चों को पालने के लिए जो पैसा देंगे, व्यवस्था करेंगे। उनकी बच्चे बेचारे परेशान है, दर भटक रहे। कौन है इसका जवाबदार? अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? नरसिंहपुर जिला गोटेगांव के पास ग्राम दिघारी, भगवत सिंह पटेल पिता
प्रताप सिंह पटेल। अच्छा। उनके प्रताप के लड़का भगवत सिंह जो हमारे स्वयं मौसिया जी थे और हमारे ही उकसाने पर वहाँ गए थे। हाँ। लेकिन हमने तो अच्छा सोचा था हाँ। कि भाई भगवान का दरबार है, बिल्कुल। और उन चक्कर में उन्होंने डेट लिख दी कि वो 20 जून 2023 को बिल्कुल संपूर्ण ठीक हो जाएंगे और 25 तक पूरा परिवार ठीक हो जाएगा। और वे तो पहले ही 8/3 में ही खत्म हो गए, 3/8 में खत्म हो गए। इसके ऊपर कहेंगे पेशी नहीं करी। अरे भाई पेशी जब करते जब उनके शरीर में हिम्मत होती, पेशी करने के दो पेशी कर पाए, तीसरी में वो खत्म ही हो गए, तो का भूत करे उनको आके पेशी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इस पन्ने खोल पड़ोखर पादुकर महाराज पर इस पर फांसी होना चाहिए। हाँ। मध्य प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों का फांसी होना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत फंसे। और आप पूरा मैं देश से निवेदन करता हूँ कि आप आवाज उठाइए। अरे आप चुप क्यों बैठे हैं? आपको आवाज उठाना चाहिए। लोग परेशान हैं, लोगों की लूटा जा रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। इस पर केस दर्ज होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। जिसने पर्चे में लिख दिया था कि इसको कुछ नहीं होगा, ये इतनी तारीख में ठीक हो जाएंगे, उससे पहले मृत्यु हो गई। भाई साहब बता रहा मृत्यु प्रमाण पत्र है मेरे लिए, उनने व्हाट्सएप किया, सामने है, सब कुछ है। तो इनके ऊपर केस होना चाहिए। इसको जेल अभी तक तो इसको जेल कब का पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक बहुत लेट हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आवाज उठाइए। जब वहाँ पर लोग जाते हैं और उस जैसे एक हवन हो गया, रामायण हो गया जी, क्या क्या चीजें कैसे वो तो आपने मीडिया पे दिखाने के लिए 200, 500, 1100, 2100 की पर्ची कटाई, 2 महीना तो भटके नंबर आ गया। अच्छा। फिर का वो गरीब हो, जब तो उसने सस्ती पर्ची कटाई थी, बड़ा होता तो कभी का भग जाता। अब उसको 3 हवन 3 रामायण लिखे तो वित्त किराए से 50,000 में पड़ता है एक व्यक्ति। भाई 30,000 का हवन पड़ा, 21,750 जी, 2-3 हजार चढ़वाई, 2-3 हजार किराया, हो गए 30,000, 3300 रामायण के। उसके बाद फिर वो 5 पेशी करेगा तो 10,000 उसके ये होगा, और दूर से और आएगा तो फिर 20,000 भी हो सकते किराए की, और इमरजेंसी में जाएगा, पानी गिर रहा तो गाड़ी भी करेगा तो और भी ज़्यादा लग सकता। तो कोई भी गरीब हो वहाँ 50,000 से कम में कोई नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें वो ये जवाब दें कि जे हमारे जो मौसिया जी खत्म हो गए भगवत सिंह, इनके अब को जवाबदार हो। आप जवाबदार हो, आप अगर जवाबदार हो तो हमें एक हर्जा खर्चा भरना पूरा दो, उनके परिवार पालो। बिल्कुल, परिवार केवल एक ही मांग हो रही है। आपकी कलम हमारे पास है लिखित। यह कलम पंडोखर पड़ोखर कोर्ट में जाएगी, आपको कोर्ट में करोड़ा लगवा दे हैं। तुम कहाँ सोच रहे थे कि तुम्हें मुंह में जी ने आवाज उठाई, तुम वही हो बोलत जाओ। जी ने आवाज उठाई, मैंने आवाज उठाई, मेरे लिए बोल रहा है। बाबूलाल भैया ने आवाज उठाई, उनके लिए। अरे शक्तिपुर जी महाराज ने आवाज उठाई, उनको ही उल्टा बोलने लगा। अरे इसलिए बोल रहे हो किसकी दम पर? पर्ची, पैसा, ये है पैसा गरीब जनता का लूट रहा है, गरीब जनता का लूट रहा है पैसा। उसकी गद्दी पर सो रहा है, उसके बिस्तरों पर सो रहा है। उनके जो रिश्तेदार वगैरह होते वो वहाँ जितने भी उनके रिश्तेदार हैं सब उन्हीं के घर परिवार के लगे हैं, वहाँ कोई नहीं लगा। और जितने भी उनने लड़का लगा रखे सब अपने ही बारे लगा रखे हैं, और सब देख रेख में रहते हैं। कोई कैसी कोई चर्चा कर रहा है तो उसकी पूरी ताक झाँक करना उनका काम है। उसके बाद वहाँ आप देखो लेटरिन के पैसा लगते हैं, लेटरिन जाओ तो उसके पैसे लगते हैं, लेटरिन के भी पैसा लगते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? एक दादा बैठा रहता है वहाँ कुर्सी डाल के, दादा बैठा रहता है, भैया 10 जमा करो तब अंदर जाओ। लेटरिन जाने के भी पैसा, हर चीज के पैसा। अरे पैसा ही पैसा है। और इतना पैसा आज मैं कैलकुलेशन करवा एक पर्चा तो आपको पड़ोखर मेरा झूठ लगेगा कि मैं झूठ पर्चा बनाया हूँ। अरे इनसे पढ़वाते हैं, थोड़ा सा इसको बखान करिए। मैं किसी एक व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ, आइए आप, हम नहीं, कोई भी आ जाइए, एक व्यक्ति ऐसे आइए आप। मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ इस पर्चे से। हाँ आ जाइए, दोनों लोग आ जाइए। ये लोग हैं, इनसे मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। आप इनको बताइए कि इनकी कमाई क्या कैसे चलती है। आपको मेरा तो विश्वास नहीं होगा ना, अन्य लोग हैं उनसे मैं करवा रहा हूँ। ये जो भैया ने बताया कि 21,751 एक व्यक्ति से हवन के 3 दिन में नहीं, होता है, लिखा हुआ है। एक दिन में हवन कुंड में अगर 30 आदमी बैठते हैं तो 21,751 गुणित अगर 30 आदमी का लगाओ भैया, तो एक दिन की कमाई हो गई 6,52,530 रुपया। और 6,52,530 रुपया एक दिन की, एक दिन की। और एक महीना की दादा या तो करोड़ों में हो गई, 1,95,77,900 रुपया।
जो हवन को आए केवल पर्चा। हवन का जो आपको हमने बताया। ये वाले हवन का, अभी हवन का पर्चा है केवल पंडो खान। देखो केवल बेशरम कहीं के लूट लिया तूने पूरे लोगों को। ये पर्चा पकड़ो, और भी मैं गिनाता हूँ पर्चा। रामायण की बताया भैया ने जो हाँ। कि रामायण में 3300 रुपया में रामायण होगी, वो अभी 3 दिन के लाने। और सही है ना? हाँ, प्रति आदमी की हाँ। 33 रुपये। अगर 1000 आदमी एक दिन में रामायण करावे तो 33 रुपया 1000 के हिसाब से तो एक दिन की कमाई हो गई 33 लाख रुपया। एक दिन की 33 लाख, वो अलग थी हवन की, यह काय की है रामायण की। यह रामायण। राम भगवान सोचे होंगे कितनी कमाई तो गजब। राम रामायण भगवान भी सोचा होंगे कि इसने मेरे नाम पर पूरे देश को लूट लिया है। दोस्तों बड़ा खुलासा, दोस्तों इस खबर को आप शेयर करते जाए, लोगों तक भेजते जाए, लोगों को जागरूक करें। और बताइए, एक महीना की कमाई हिसाब लगाओ तो 9 करोड़ 90 लाख रुपया के रामायण को होगा भैया। एक महीने की कितनी? भाई एक दिन की 33 लाख हाँ। गुणा करो भैया 30 दिन को तो हाँ। 9 करोड़ 90 लाख होगा। एक महीना रामायण की 9 करोड़ 90 लाख। अरे तुम्हारे अब लोग कई 90 मंदिर बन जाते बेशरम कहीं के। मुझे गुस्सा तो इतनी खतरनाक की आ रही है कि पूरे गरीब लोगों को छल लिया। पता नहीं इसने कितने लोगों को छला होगा। और बताओ, भैया ने और- बताया कि अमावस्या ये रामायण का हो गया हवन का। अब क्या का? अब इनने बताया कि अमास के दिन रक्षा सूत्र बनत है। सही बात है जी, ना? अच्छा 1100 की कटती, पहले 100 की कटती थी, अब 1100 लगते धागा। 1100। तो 1100 रुपये एक व्यक्ति से लाए और एक दिन में अगर 1000 आदमी ने रक्षा सूत्र बनवा लाओ तो 1100 गुणित 1000 को होगा एक दिन की कमाई 11 लाख रुपया। 11 लाख रुपया। अब देख लो फिर दोस्तों। धागा जो कोई बांधे वो अलग ले 10, अच्छा वही धागा की। वही धागा की डबल लगा, फिर अंदर जाओ जब तो रसीद कट गई हाँ, काउंटर पे हाँ, 1100 हाँ, अमावस्या की। हाँ। फिर जब अंदर जाओ तो भी बैठे हैं उनके जो धागा बांधे तो वो तो थाली रखे हैं, वो में अलग चढ़ा। क्या सही है? धागा बांधने वाली अलग ली थी, देवी वाली अलग ली थी, लेवे वाले अलग, लेवे वाले अलग। हाँ ये को बांधा थे वो अलग ली थी। गत हो गई बेटा आज तुम्हारी। आज सुन लो अच्छे से, आज तुम्हें सदमे में आओ ना, नींद नहीं लगने। और एक के हिसाब से अगर एक महीना की कमाई करो तो ये रक्षा सूत्र से तो जब भारी कमाई आ गई। रक्षा सूत्र की लागत कमाई 3 करोड़ 30 लाख रुपया हो रहा है भैया जी। कितने? 3 करोड़ 30 लाख। अगर 1000 आदमी दिन भर में रक्षा सूत्र बनवा एक महीना के। एक महीना के 3 करोड़ 30 लाख। केवल रक्षा सूत्र इनके हाथ में जो बना है, ये रक्षा सूत्र के 3 करोड़। 3 करोड़ 15 30 दिन लाख। बना थे रक्षा और सूत्र। अमास आने महीना में 2 बार है। हाँ। महीना में 2 बार अमास दो आने बार, हाँ। तो अकेले अमास की रक्षा सूत्र में 3 करोड़ 30 लाख होगा। अमावस से सोच पूनों लो तक धागा बना, बिल्कुल। अमास से पूनों तक धागा बना, 15 दिन जो 15 दिन धागा जो ही बना। काम। ज्यादा और नहीं हो आ जाता। हाँ, हाँ। और देखो एक पर्चा जो होगा, अरे तेने कितने पर्चा बनाए थे? तू क्या सोच रहा था? अब झूठ बोलकर शक्तिपुर जी महाराज को लपेटे में लेंगे, मीडिया को लेंगे, सबको करके झूठ कर देंगे। अरे ओ पंडो खर बेशराम, देख इधर से पर्ची ने कितनी देख। और भी बताओ, और बताओ। और जा अर्जेंट मिलाई हो थे हाँ। ओके बाजू के वो अर्जेंट मिलाई, अर्जेंट मिलाई। अर्जेंट में लाई, पहले चलत थी 7000 10,000 11,000, हाँ, अब बंद कर दी। अब तो 51,000 चाहिए 24 घंटा में मिलने। और ऊपर तुम्हारी इच्छा 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। 10 लाख तक अर्जेंट को मिलबो पंडो 10,000। खर पड़ोखर महाराज से। सोच लो के 50-50 हजार रुपया। देखो दोस्तों, आज देखो, शेयर करो खबर को और जागरूक करो लोगों को। 2 मिनट को डाटा रहता 1 मिनट, 1 मिनट। 2 मिनट को डाटा मिलाते हैं 51,000 में अर्जेंट में। अच्छा, हाँ 2 मिनट से ज्यादा का नहीं मिलेगा। एक बार डाटा समाप्त 2 मिनट में। हाँ 51,000 का 2 मिनट का डाटा होता है। अरे तुम्हारी पगड़ी आज उतर गई बेशरम। का बहुत भौंक रहे थे तुम, बहुत भौंके। अरे हम तो लोगों को उल्टा सीधा बोल के, कुछ भी बोल के लोगों को चूतिया बना के पैसों के दम पर कुछ भी करते रहेंगे। अरे पंडो खान, आज देख तेरी क्या गत हो रही है। और आज इस कदर का तेरा पर्दा फाश हो रहा है। तेरे यहाँ जो आपके वहाँ पर भी बैठे हैं ना, आपके समय उनसे भी कह देना चाहता हूँ कि आप लोग भी वहाँ से जागरूक हो, नहीं तो एक दिन आप भी ठगे जाओगे। पंडोखर के साथ कोई नहीं बचेगा। लोगों से क्या कहना चाहते हो? लोगों से ये कहना चाहते भाई, हम लोग लुट गए। हाँ, क्यों तुम लोग सही बताओ ना, बोलो। कोई ना लुटे। हमारा लौट गए तुम्हारे नहीं लौटो हमारा देखो सबको लूट रहे भी। कोई किसी के साथ धोखा नहीं, सब गरीब अमीर हैं देश में, प्रतिपाल कर रहे हैं। अपना भारत देश तो सक्षम नहीं है। इसलिए विनती है सब लोगों से कि भाई लोग भगवान के गांव में जाकर मंदिर नहीं दर्द है। अपने गांव के मंदिर की कभी घंटी बदली
बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपने मंदिर को कभी पोता अपने गांव में, वहाँ चढ़ाने जा रहे हैं। ये अपनी मूर्खता थी, लेकिन हम मूर्ख बन गए। अब हम लोगों से ज्ञान लेके आप लोग सतर्क हो जाएं कि आप लोग न करें। सतर्क हो जाएं, नम है आंखें। दुख है जिनके रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए, दोस्तों उनके बालक से मैं भी बात कराऊंगा, उनका भी वीडियो आने वाला है, वो भी दिखाऊंगा। और थोड़ा बहुत पर्चा में और बता रहा हूँ, और भी है, बताओ। अभी तो जे अर्जेंट वाले 21 से 50,000 रुपये लेते हैं। अगर मान के चलो इनके एक दिन में 200 आदमी अगर अर्जेंट वाले हो गए तो 42 लाख रुपये एक दिन के हो रहा है। 42 लाख एक दिन आकी। ये कंप्यूटर से नहीं कटती और ये भीतर कटती है, कंप्यूटर से नहीं कटती। कंप्यूटर से तो 2105 है, 7200, 11,000 हमने इतना देखा है। वो जिसमें शासन की में बनोरा रखे। हाँ जी है। बाकी कई VIP पर्ची अंदर कट है भाई। हाँ, वो टेम अलग होता है। अब वो की स्लिप कैसी का दे रहे हैं भी लोगों के, एक जैसे वो सफेद पर्ची सी दे दी, बस हो गई कमाई। देख सकते हो अंदर का पैसा लूटा जाता है, लूट रहे हैं दोस्तों। ये केवल ये पर्ची वाले बाबाओं की भरवाई है। भारत में पर्ची वाले बाबा पहले तो 1-2 थे, 15 बाबा हो गए। और ये एक ऐसा, इनको पता नहीं है आइडिया कहाँ से आया, और इनने पूरे देश को लूटना काम कर दिया। ये इनने सोचा कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो भारत में भारी धन रखा होगा, चलो भारत में घुस के, और पता नहीं कहाँ के लोग आ गए और सीधा पैसा की कमाई कर रहे हैं। का भैया गलत कह रहा है का? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है भैया। हमारा तो क्या वो जो है सब जनों से हाँ। कि ये हरामखोर से बिल्कुल पंडोकर से दूर रहे, बिल्कुल ले जाए। हरामखोर को तो फांसी की सजा दे में। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इसको तो फांसी की सजा दी जाए, इस पंडोकर को। इसने बिल्कुल गरीब आदमी बहुत पीड़ित कर रहा हो, परेशान कर रहा है सब जगह के। हमारे गाँव के आदमी मंजूरी कर रहा है, और कभी दुख बीमारी लगी है सोते की बता दे, सोते चले जाओ, तो लूट लेते हुए 50,000 पड़ रहा है। सोचो 50 दादा में रुक जा थोड़ी सो, और हम इनको और एक आध पर्चा है। क्या सोच रहा है खत्म हो गया ये पर्चा? अरे तुम्हारा पर्चा तो नहीं होना, कब खत्म ही सके। तुमने इतने लाखों लोगों को लूट लाओ, पूरे देश को खोखला करने में लगे ये। अरे अब आपको तो जो केवल 4 ही जने मिले। हाँ। ऐसे लाखों आदमी रोज को लौट रहे हो पंडोखर धाम में। आपने तो 4 ही को देखो सुबह आ गए आपकी यहाँ। हाँ। लेकिन ऐसे लाखों आदमी लौट रहे, और जो पंडोखर हजारों करोड़ रुपये कमा रहे हो महीना में, और भ्रष्टाचार कर रहे हो, सो न मीडिया आवाज उठा रही है, न राजनेता का छूट है। लेकिन हमारे सबसे जो निवेदन है कि पंडोखर की पूरी जानकारी ली जाए, वो पे छापा मारो जाए, आयकर विभाग के भी छापा लगे, वो को देखो जाए कि जो तो पैसा कहाँ लगा रहा, और आज तक मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हनुमान जी को बदनाम कर रहा, और राम भगवान के नाम पे तो करोड़ों रुपये रामायण के ही नाम पे लूट रहा गरीबों को। 3300-1,000 रुपये ले लेके सीधा राम भगवान के नाम पर राम के नाम पे अब सोच लो, नहीं करो भेदभाव, मगर इनने कर दो। राम ने भेदभाव नहीं करो, लेकिन इनने कर दो। और इसका डर का अब मैं थोड़ा सा इन पर्चियों को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। दादा आप भी थोड़ा सा बात रखिए, और लोगों को क्या राय देना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। हम तो यही निवेदन करेंगे कि इस अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़े, और उस पंडोखर बिल्कुल ना जाए। वहाँ जो भी जाएगा वो सीधे 1 लाख से उतरेगा, और 1 लाख से कम में नहीं पड़ता। वह किसी न किसी रूप में दबाव डाल के पैरने, जादू टोना, हर प्रकार का छल छत्र जानता है पैसा निकालने का। हर प्रकार का कैसे नहीं, तुम अपनी घर जमीन जायदाद बेच के जाओगे, दे के आओगे, उसको किसी न किसी प्रकार से पैसा रख लेगा, और आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। डले रहोगे 1 महीना 15 दिन, उसके बाद आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं। आप देखिए ये पर्ची है। हाँ आइए, मैं चाहूँगा कैमरामैन से ये पर्ची दिखाएं दादा, कैमरे में एक एक करके दिखाएं। ये पर्ची है, अच्छे से जूम करके देख लीजिए कितने की पर्ची है। अब देख लीजिए इसमें कितना लिखा है, इसमें 2100 ये 2100 की है। ये कितनी की है? 2100 की 19,000 अलग से दिए थे। अच्छा 19,000 अलग से दिए थे, 21 की है, ऐसा ही है। हाँ अच्छा, इसमें 19,000 अलग से लिए जाते हैं। दादा से भी बात करेंगे। दादा आपकी उम्र कितनी हो गई? 66 साल की उम्र हो गई। आपने अपने जीवन में कभी सोचा था कि हमें ऐसे दिन भी देखना पड़ेंगे? नहीं सोचा था।
हल पड़ी थी ठीक कर दी तो वो जगह कि 15 दिन डरे रहे थे रीजन खाने में कुछ नहीं बिल्कुल पैसा हुए तो खा लिया नहीं हुए पैसा तो इसके और दे दी इसके बाद अच्छा जो ही करे तो अरे जो मंदिर दर्शन हो जाओ उसको 10 चढ़ाओ तो 20 चढ़ाओ तो 25 चढ़ाओ दर्शन न करा देते। तो दोस्तों कितनी बताऊंगे पंडेखर महाराज के बारे में। प्रसाद के पैसा, पूजा करे के, रामायण के, हवन के, रक्षा सूत्र के, हर चीज के पैसा पे पैसा पे पैसा ही पैसा पैसा। पता नहीं इसको पैसों को इतना क्या करना और पूरे देश को लूटने में लगा है। मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ आप शक्तिपुर जी महाराज से क्या कहना चाहते हैं, इनको क्या होना चाहिए? ये काम बंद हो जाए। हाँ। और ऐसे में आज तो बीमारी कई मर गए हुए हैं ऐसे, तो ऐसे में नहीं जेल होना चाहिए। देखियो मैं भी कर रहा हूँ शक्तिपुर जी महाराज से निवेदन कि ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए, क्योंकि लोगों को भी मांग हो रही है। मेरी आवाज पहुंचाई जाए, आप तो अंतर्यामी है, सुन ही रहे होंगे। ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए, लोगों की पीड़ा है वो बता रहे हैं। क्या निवेदन है शक्तिपुर जी महाराज से? नहीं है तो यही निवेदन करूँगा कि ऐसे अंधविश्वास के काम बंद हों और ऐसे लोगों पर सख्ती अपने कानून के द्वारा सख्त कार्रवाई हो या FIR हो और इनके जो ये बनाए हैं पूरे ताम झाम पूरे के रुतबा के साथ चल रही है। उनके बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हाँ, पैसों के दम पे पूरी माने वो वहाँ की जो एरिया मीडिया हो चाहे आदमी बड़ा गरीब जो भी है और वहाँ तो छोटी से छोटी राजनीति तक करते हैं। वो सरपंची तरह पंच सरपंच जो भी चुनाव है वो भी लड़ना, हर पद चाहने, हर पद पैसे चाहिए। पैसे आना कहाँ से आना, पैसे आना चाहिए। छोटे भाई ने चुनाव लड़ा, उन्होंने प्रचार किया। अच्छा, अरे उसने तो खुद चुनाव लड़ा, उसकी खुद देवड़ा विधानसभा है, उधर से चुनाव लड़ा विधानसभा और उधर से वो कितनी वोट मिली मैं बता रहा हूँ, 256 वोट मिली। बात करो तो ये है, आप भी कुछ बात रखना चाहते हैं? हम बात तो यही रखना चाहते हैं कि जो हमने बताया था, हमने तो बताया नहीं था हमको कहा है, फिर उन्होंने हल किया 50,000 पे है। अच्छा, 50,000। बताइए क्या नाम माता राम? शांतिबाई नाम। अच्छा, ये दादा है आपके, ये कौन है? ये बच्ची है, ये इनकी बच्ची है, ये माता राम है, इनके पिताजी हैं। ये भी तीनों लोग गए थे, इनके साथ भी वही घटना, कुछ नहीं हुआ। कितने पैसा मिल गए? 50,000। सरकार से क्या बचा है? वो चाहते कि हम लोग गए थे तो हमें दे दे कौन तुम का जो हल कर पंडो खरीदे सरकार, हाँ पंडो खरीदे हैं, सरकार ने पंडो खरीदे। देखो माता राम कह रही है कौन सरकार ने लाए, पंडो खरीदने लाए तो पंडो खरीदे। सही कह रहा है ना? जो कह रहे हैं हमारे को पैसा लौटा दे, मैं उन्हें जेल करवा दे। मैं अब नहीं आप बचने वाले इसे पैसा दे दो। पैसा उठ गए हैं, बहुत पैसा लग गए। हमारे के संग गए थे, सुबह मौसम खत्म हो गए, 15-20 दिन डरे रहे। तो सीधा सीधा कहना ये था कि दोस्तों मैंने आपको पूरी खबर दिखाई, पूरा खुलासा किया आज इस पंडोखर महाराज का। और मैं कह देना चाहता हूँ कि पंडोखर महाराज की यहाँ पर लोग न जाए और जाए सोच समझ के, इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि लोगों को लूटने में लगे हैं। और भी कुछ बात रखना चाहते हैं? हाँ दादा, और कुछ भी बात? तो सर सीधी सजाई हो जाए, हमें तो लाखों के परे है। 10 बार हुआ है भाई साहब, 10 बार हुआ है। सजा की मांग हो रही है पंडोखर महाराज के लिए, सजा की, फांसी की, पता नहीं क्या, क्योंकि वास्तव में लूटा है। दोस्तों ये पर्ची मैंने पूरी, देखो ना, यही पर्ची तो वहाँ दिखाता है, पूरी पर्ची। मैं इनकी पर्ची दिखा रहा हूँ, देखो ना पूरी पर्ची, आप देख सकते हो। इस कदर की पर्ची, ये भी पर्ची देखो, आप देखो ना पूरी पर्ची, देखो 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 माता राम की पर्ची। बेचारे कितने साल की हो गई आप? 55-60 साल के, 62 साल के लोग आदमी वहाँ पर जा रहे। और मैं कह रहा हूँ अगर ये दवाई करवा लेते
मैं कह रहा हूँ दवाई करवा लेते तो उतने में इनका इलाज हो जाता, क्योंकि लोग भाग जाते अंधविश्वास में। वे भी बेचारे क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, जिसने जहाँ बता दिया वहीं चले गए। और यह तो सोशल मीडिया पर फैला रहा है।